हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 2 बज रहे हैं और मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो मैंने भी ड्रेस पहन चुकी, देखो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। अच्छा, अपना पूरा ड्रेस दिखाओगी सबको? ठीक है, अभी दिखाते हैं। ये देखो हमारा पूरा ड्रेस। वाओ, कितना सुंदर सा फ्रॉक पहना है हमारी बाबू ने। तो अभी मम्मा कहीं गई है और लाड़ी दीदी भी गई है। अभी 2 सेकंड में बाद आएंगे। अभी कुछ लेने गई पेस्ट्री लेने मिलेंगी। अभी जब वो आ जाएंगी तो आपसे मिल पाएंगे, हैं? हाँ, हाँ, तो अभी फिर से मैं अकेली हूँ, आपको पता है, क्योंकि लाडो की शॉपिंग चल रही है। लाडो मतलब पारुल ज़्यादा टाइम रुकेगी नहीं ना यहाँ पे, उसको जाना भी है वापस। कल उसके हस्बैंड आ जाएंगे तो वो चली जाएगी वापस, तो इसलिए उसकी शॉपिंग चल रही है। और मैं घर पे इसलिए रुक जाती हूँ क्योंकि बाबू नानू मेरे पास है ना, इसलिए मुझे उनके पास रहना है। बच्चों को लेकर के मार्केट में परेशान हो जाते हैं, वैसे भी टाइम से ही नहीं रहता ना बच्चों को लेके जाने का। तो वैसे भी शादी हो गई होगी, वैसे गई हाँ, उनकी शादी हो गई है, इसकी नई शादी हुई ना, तो उसको पता है। तो अभी दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैंने छोटी वगैरह की, सुबह से ऐसी बैठी थी। मतलब यहाँ पे आके इतना लेजी हो जाते हैं, ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया और छोटी मोटी की बिंदी सिंदूर लगाया और सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ये रेड कलर का सूट पहना है और मैं मौसी के बेडरूम में बैठी हूँ। तो हर जगह आपको कपड़े कपड़े दिखेंगे क्योंकि इधर लाडो का बैग वगैरह सब ऐसे पड़े हुए हैं। तो बाबू मेरे पास है और नानू नीचे हैं मौसा जी के पास और देव उस रूम में बैठे हैं। तो बस बाबू देखो फ़ोन में लगी रहती हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कल एंजॉय किया और देर रात तक हम लोग सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए थे। खूब सारी बातें की और आज शाम को मैं निकल जाऊंगी। ये आएंगे मुझे लेने के लिए, तो मैं शाम को चली जाऊंगी। शाम को तो मैं जा रही हूँ बाबू शाम को। रात को बाबू को नहीं पता कि मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ शाम को। बाबू को बहुत दुख होता है कि मैं चली जाती हूँ, है ना? मैं जाऊँ? मैं रुक जाऊँ? तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं चले जाऊंगी तो? अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगेगा? मेरी याद आएगी? आएगी क्या मेरी याद? नहीं यार, नहीं जाऊं? तो बस अभी थोड़ा सा खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। आज वो बनता है, खिचड़ी बनी थी आज, क्योंकि आज भोग लगाते हैं ना। तो आज मौसी ने खिचड़ी बनाई थी, उसे भोग लगाया था। स्पेशल जो चीज़ थी ना वो आज की वो थी खिचड़ी। हम लोगों ने नाश्ता सुबह मंगाया हुआ था तो वो किया था मार्केट का। लंच वगैरह किया। लंच वगैरह करने के बाद मौसी और लाडो थोड़ा सा निकल गई हैं मार्केट के लिए, अभी आ जाएंगी और शाम को फिर मैं निकल जाऊंगी घर अपने, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है और हो गया जन्माष्टमी, तो बस अब जाऊंगी अपने घर ग्वालियर। तो सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ब्लॉग और कर लेती हूँ, फिर तो आपको ग्वालियर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, और आपके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। जन्माष्टमी वाला ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप सभी को ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो फिर तो भैया के लिए नई टी शर्ट आई है। तो टी शर्ट नहीं है इसमें, टी शर्ट नहीं है इसमें, नहीं इसमें टी शर्ट नहीं है और लाइटिंग थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे बाबू और हम कर रहे हैं खूब सारी मस्ती, है ना बाबू? हाँ, तो मम्मा गई और हम खूब सारी मस्ती करेंगे हम। आप सभी को हमारे बाबू और नानू कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ठीक है? तो और सब्सक्राइब कर दो लाडू दीदी के लिए। नहीं, अंजू दीदी के लिए सब्सक्राइब कर दो। अंजू दीदी की सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी और छोटी छोटी दीदी के लिए सब्सक्राइब करो ताकि उनको पता चल जाए कि आ जाओ, नानू से भी मिलवाते हैं। आओ नानू, तो मिलिए हमारी एक छोटी सी परी से, नानू से। ये है हमारी नानू। नानू आप तो मैचिंग हो रहे हो दीदी से। रेड बेटा, नानू हाय करो, हाय। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? अच्छे। अरे अपन सबसे पूछ रहे हैं ना, तो सब लोग बताएंगे कि वो लोग कैसे हैं। बोलो आप सब लोग कैसे हो, बोलो। अच्छे।
अरे आप तो अच्छे हो, इन सब से पूछना है ये सब लोग कैसे हैं। तो नानू ने आज क्या पहना है, खड़े होके दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। नानू ने पहना है एक बहुत ही सुंदर सा जो कि मेरे बर्थडे टॉप पे पहना है, और जो कि मेरे बर्थडे पे लाई थी मम्मा। मम्मा बर्थडे पे लेके आई थी उसका ये ड्रेस। और नानू और बाबू का न्यू ड्रेस है जो कि अभी रक्षाबंधन का है। ये मेरा है ये। अच्छा ये गप्पू भैया ने दिया था इसलिए मैंने सोचा इसी दे दूं। अच्छा। तो बाबू ने भाई नानू का पहना हुआ है ना। मेरी फ्रॉक है। हाँ नानू और की दीदी फ्रॉक आप है। मैगी का बनाओगे? मैगी जल्दी बनाएंगे, पर मैगी खानी है, मैगी खिला के जाऊंगी भाई। जिस दिन से आई हूँ उस दिन से लगी है मैगी खानी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सुबह से हमने छोटी वोटी भी नहीं की थी, ऐसे ही बैठे थे। और अब मेरी लड्डू वाली चोटी। और चोटी देखो कितनी प्यारी बनाई है मम्मा ने ना, बहुत सुंदर चोटी बनाई है बाबू की, नानू की। चलिए गाइस मिलेंगे फिर आपसे थोड़ी देर में, ठीक है, बाय बाय। सो फाइनली गाइस यहाँ पे मैगी बन चुकी है बच्चों की, और यहाँ पे बाबू को मैं खिला रही हूँ। ये देव बैठे हैं सामने, तो देव ने ही मैगी बनाई है, मैंने नहीं बनाई। तो बस मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। यहाँ पे नानू की फरमाइश पे देव ने किचन में जाके मैगी भी बना दी थी। तो मैगी तो मतलब सब लोग बना ही लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैगी वगैरह ज़्यादा नहीं खाया कर, तो मौसी बहुत ज़्यादा नहीं खिलाती हैं बच्चों को, मतलब 8-10 दिन में एक बार मैगी दे देते हैं, क्योंकि वो बोलने लग जाती है अब मैगी खाना है। तो यहाँ पे बस दोनों बच्चे जो है बैठ कर के मैगी खा रहे हैं। मैगी खाने के बाद क्या करें, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, एक फ़ोन में हम लोगों ने सॉन्ग लगा लिए थे और यहाँ पे डांस चल रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर ली दोनों ने। बाहर बारिश वाला मौसम हो गया है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। तो अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी मौसम एकदम चेंज हो गया है और अच्छी हवा लग रही है। बारिश आ रही है। तो जैसे ही बाहर बालकनी में आई तो देखा सामने से मौसी और जो पारुल है वो दोनों मार्केट करके आ गई हैं। तो मैंने एक क्लिप भी शूट कर ली और आपको यहीं से ये सारी शॉपिंग भी दिखा रही। तो चलो ऊपर चल के दिखाती हूँ। मार्केट आ गया भैया, मार्केट। तो ये क्या क्या लेके आई है? तो ये सारे जो बैंगल्स हैं ये पारुल लेकर के आई है अपने साथ ले जाने के लिए, इंदौर के लिए। कुछ उसके सासू माँ के लिए हैं, कुछ उसके लिए हैं। तो मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि ये अलग अलग पैटर्न में लेके आई हैं। और ये 3 अलग हैं वो मौसी लेके आई हैं, और ये जो बैंगल्स हैं कलरफुल ये पारुल ही लेके आई है। तो ये मौसी के हैं, ये 3 आपको दिख रहे हैं, ब्लू, ऑरेंज, रेड। और ये चूड़ा सेट लेकर के आई है पारुल अपने लिए, और मैं उसको बोल रही थी कि सेम मैंने भी मंगाया है ऑनलाइन। तो बस यहाँ पे सेम मेरा ही है, पिकॉक बना हुआ है मेरे चूड़े में भी, आपने देखा होगा, मैंने तीज वाले ब्लॉग में पहना था। तो बस यहाँ पे आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे एक ये ब्रश लेके आई है, और एक ये गले का सेट लेके आई है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, एंटिक पीस लग रहा था। उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लेकर के आई है। तो बस ये कुछ छोटा मोटा सामान जो होता है कॉस्मेटिक वगैरह का, बैंगल्स वगैरह, यही सब कुछ लेके आई है। और रेड कलर की चूड़ियाँ भी लेके आई, जो कि पूरा बड़ा पैकेट लेके आई है। और ये एक अपने लिए सूट लेके आई, जो कि मौसी ने दिलवाया है उसको। तो बस यहाँ पे उसका ये सूट है, और अभी स्टिच नहीं हुआ है, स्टिच वो करवा लेगी अपने वहाँ पे इंदौर में जा कर के। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न था, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये सारी शॉपिंग डबरा की लोकल मार्केट से ही की है उन लोगों ने। और यहाँ पे देखो बाबू के लिए मौसी ये टॉप लेकर के आई, वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बाबू पहन के आपको दिखा रही है। उसके बाद मौसी ये बच्चों के लिए दोनों रिद्धि सिद्धि के लिए लेकर के आई हैं। ये देखिए बैंगल्स आपको दिखा रही है पास से, मैंने बोला कि मैंने दिखा दी आपके बैंगल्स। ये उनका हेयर पिन है, यहाँ पे रबर बैंड है, सिंपल वाले भी हैं कलरफुल, और ये थोड़ा सा अलग हटके भी है।
तो ये सब सामान रिद्धि सिद्धि का है। अभी शाम को हम लोग आ गए थे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर। तो ये मौसी जी के घर के पास में है। तो रात का 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, आरती चल रही थी, 7:30 बजे से आरती स्टार्ट हो गई होगी। तो ट्यूसडे था और ये यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का भी दरबार है, कैला मैया का भी है, काली माता जी का भी है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी थे, तो मैंने आपको दर्शन करा दिए। हनुमान जी का मंदिर है मेन, तो राम दरबार भी है। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे दर्शन करके। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं टमटम में बैठ कर के, इसको टमटम बोलते हैं, छोटे ई रिक्शे को। तो इसमें हम बैठेंगे और अपना घर वापस जाएंगे। इसी से हम लोग आए हुए थे। हमने बोल दिया था कि भैया हमारा वेट करना, क्योंकि रात हो रही थी, थोड़ा सा आउटर में है ना मंदिर, फिर पता नहीं वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने इनको वेट करने के लिए बोला था। लाडू ने यहाँ पे प्रसाद दे दिया है, उनके लिए भी प्रसाद हम ले आए थे। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और फिर घर पे जाने के बाद हमने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि थक गए थे और फिर बातें बातें करने लग जाते, तो व्लॉग बनाने का मतलब टाइम ही नहीं रहता। और अभी नेक्स्ट डे रिद्धि सिद्धि नहा चुकी हैं और तैयार भी हो गई हैं, क्योंकि पारुल के हस्बैंड जी आने वाले थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, थोड़ा सा घर को भी एक जैसा कर लिया। और ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उनके जीजू आ रहे हैं। तो ये देखो दोनों कितनी खुश हो रही हैं। आप सभी को फ्लाइंग किस दे रही थी, हाई वाई कर रही थी। और ये उनकी चेयर हैं, तो मैं बोल रही थी कि आओ यहाँ पे बैठो। तो देखो दोनों साथ में बैठ भी गई हैं। अभी यहाँ पे लंच भी रेडी हो गया है। तो ये बनाया था, ककोरे की सब्ज़ी है, दाल है, पनीर है, रायता है, राइस है, रोटी है, मिठाई है, सैलेड है। तो ये सब लंच में बना हुआ था। हम लोगों ने भी कर लिया। यहाँ पे मौसा जी और अंशुल जी, मतलब पारुल के हस्बैंड जी, दोनों खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे मौसी गर्मा गर्म खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप निकाल देती हूँ मैं किचन का। ये मौसी के ही आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं। मौसी को अभी कैमरे में मैंने नहीं लिया है, बहुत जल्दी मिलवाऊंगी आपको सभी को। हेलो गाइस, तो अभी हम हो गए तैयार और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो ये है नानू। नानू हम जाएं अपने घर, जाए? लो नानू ने हाँ कर दी। ठीक है, हम अपने घर जा रहे हैं। तुम चल रही हो? तो अभी हम अपने घर के लिए निकलेंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 5। और कल फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को। तो बस पारुल भी साथ में जा रही है ग्वालियर तक, और पारुल के हस्बैंड भी आए हुए हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी। और अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। बाबू को लेकर जाएंगे क्या? बाबू को लेकर? हाँ। फिर आप रह लोगी बाबू के बिना? नहीं, बाबू को नहीं लेके जा रहे हम, नानू को लेके जाएंगे। नानू को ले जाएं? नहीं, चलो ठीक है। तो फिर नानू को भी नहीं ले जा रहे, बाबू को भी नहीं ले जा रहे। आप बाद में आ जाना, ठीक है? ठीक है, तो चलो सबको बाय बोल दो। अब हम बाद में मिलेंगे जब आएंगे तब, ठीक है? बोलो हम बाद में मिलेंगे। अब सब्सक्राइब कर देना दीदी के चैनल को। ठीक है, चलिए बाय बाय। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। मैं पारुल का वेट कर रही थी, मौसी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि हम दोनों ही निकल रहे हैं साथ में। कल मैं अकेली जाने वाली थी, फिर आज जाने का डिसाइड किया, तो पारुल भी मेरे साथ में ही चल रही है ग्वालियर तक। क्या खा रही हो? देखो देखो देखो, दिखाओ। तो ये देखिए, बस हम लोग जाने ही वाले हैं। ये है पारुल, आप लोग और मिल लीजिए। पारुल के हस्बैंड जी बैठे हैं पीछे, नानू है उनकी गोद में। और मैं बोल रही थी कि चलो सब लोग हाय कर दो और फिर हम निकलते हैं। ये है बाबू, मौसी भी बैठी है, मौसा जी भी थे पास में ही। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ग्वालियर वापस। पारुल और आगे ये लोग बैठे हैं, ये लेने के लिए आए हैं। मेरी नेटिव प्लेस है डाबर, राजस्थान में। तो अभी बस जस्ट हम लोग निकले ही हैं। ये डबरा का मार्केट है और ये आए थे लेने के लिए। तो हम सब लोग साथ में जा रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा था। मायके से फाइनली विदाई हो गई हम दोनों की, अपने अपने घर चल दिए। अभी पारुल को तो टाइम है, 1-2 दिन का टाइम और है, वो ग्वालियर घूमेगी अभी। तो ये डबरा का पुल है और बहुत टाइम के बाद मतलब मैं डबरा आई हुई थी। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं 84 के हनुमान जी। और बीच में फिर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बातें चल रही थी और फिर म्यूज़िक भी चल रहा था, तो फिर इसलिए नहीं किया मैंने। 84 के हनुमान जी के मंदिर हम लोग रुकेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग 84 के मंदिर आए हुए हैं। घर जा रहे थे, सोचा चलो दर्शन करते हैं फिर चलते हैं। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, आप सबको भी करवाते हैं। बाल सारे के सारे उड़ गए हैं। अरे कर लेना पूरा से नहीं। आ जाओ, ये लोग आ जाएंगे अभी।
ठीक है हो गया था। अरे अब ठीक है एकदम बहुत दिन के बाद हमें लेने के लिए आए हैं। चलो क्या गलती होगी? चाय पी के बैठ गई थी। चाय पी के बैठना नहीं चाहिए गाड़ी। तो ये है चौरासी का मंदिर। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो सब लोग जानते होंगे कि ग्वालियर से आते टाइम जाते टाइम यहाँ पे बहुत लोग रुकते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे प्रसाद फूल माला वगैरह सब मिल जाती है मंदिर में जाने के लिए। और देखिए डेकोरेशन कितना मतलब अच्छा है। और अभी हम लोग यहाँ से प्रसाद लेंगे, फूल माला लेंगे और फिर हम लोग दर्शन करेंगे। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर के, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं मतलब मंदिर आई हूँ दर्शन करने के लिए। पहले तो बहुत बार आए हैं बट अभी काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तो चलिए आप लोगों को भी मैं दर्शन कराती हूँ। ये है अंदर मंदिर का, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। और ये चौरासी के हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे माला भी चढ़ा दी पंडित जी ने। और अभी हम लोग निकल आए क्योंकि वीडियो बनाना, फ़ोटो वोटो क्लिक करना अलाउड नहीं था, बट वो मैंने तो बना लिया था फिर भी थोड़ा सा, तो आपके साथ शेयर कर दिया। फिर पंडित जी ने रोक दिया था बाद में। तो हम लोग निकल आए थे। फिर दर्शन वर्शन करने के बाद ये अभी हम लोग ग्वालियर पहुंच गए हैं। अचलेश्वर महाराज जी के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा आपको ये भी दिखा देते हैं। तो अचलेश्वर में पारुल को यही बता रही थी कि यहाँ पे भी आना दर्शन करने के लिए। तो अभी फाइनली हम लोगों ने पारुल को छोड़ दिया है। पारुल जाएगी मेरे मामा जी के घर, वहीं रुकेगी। मामी ने खाना वगैरह तैयार कर लिया होगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे मामा जी का बेटा भी आ गया है उसको लेने के लिए। तो आप सभी को पारुल हाय बोल रही है और मैं गले मिल रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था बट इतनी तसल्ली थी कि अभी मैंने उसको मतलब इनवाइट किया है। देखो वो आती है कि नहीं आती है कल मेरे घर, मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे अंशुल जी भी खड़े हुए हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने घर आ गए। रात के 8 बज रहे हैं और ये बैग वगैरह उठा रही थी अपने। तो रात के 8 बज गए। मेरा पर्स ठाकुर जी को पहले ही मंदिर में रख दिए हैं। एंट्री कर ली थी, बैग रह गए थे बाहर और अभी थक गए हैं। और बहुत दिन के बाद ये भी अकेले थे घर में। कैसा लग रहा था मेरे बिना? कैसा बताऊं? फर्स्ट टाइम इनको मतलब कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए फाइनली मुझे। मैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले चली गई थी इवनिंग में। 3 दिन हो गए हैं। पानी पीते हैं और अब मैं इस ब्लॉग को बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो फाइनली रात के 8 बज रहे हैं और हम अपने घर पहुँच गए हैं। और देखो टाइम, घर सही है, बिल्कुल सही सलामत है। तो रात के 3 बज रहे हैं और मुझे बहुत फीवर आ गया है। तो रात भर मैं सोई नहीं। कल रात को मुझे पूरी रात फीवर रहा, खांसी रही बहुत तेज़। तो सोचा कि एक क्लिप बनाई थी मैंने छोटी सी। ये बोल रहे थे बीमार हो फिर भी मतलब व्लॉग बना रही हो, तो बस थोड़ा सा अपडेट दिया था। यहाँ पे ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी, तो इनको मैंने इस तरह से ओपन कर दिया है। ये 24 घंटे में अपना पूरी तरह से शेप ले लेंगे। फिर मैं इन पे इनके कवर भी मैंने मंगा दिए तो डाल दूँगी। ये छोटे वाले मैंने मंगाए हुए थे मेरे छोटे वाले कुशन के लिए, तो मैंने इन पे भी चढ़ा देती हूँ न्यू। आज मैं इन पे पहली बार चढ़ा रही हूँ। कलर बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल मतलब मुझे बहुत अच्छे पसंद भी आए। मल्टी कलर हैं और कलर सारे ही बहुत अच्छे थे, है ना। पिंक, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, मतलब इतने प्यारे कलर थे। तो मैं अभी नहा करके आई हूँ, इसलिए मेरे मतलब टॉवल लगा हुआ है क्योंकि मेरे बाल अभी गीले हैं और पानी टप 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 होता रहता है तो सारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं टॉवल लगा लिया था थोड़ी देर के लिए। और बस यहाँ पे पूरा घर जो अच्छे से सेटअप कर रही थी, क्योंकि मैंने पारुल को भी इनवाइट किया है। तो पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी, अभी डिसाइड नहीं था, बट थोड़ा सा सेटअप मैंने सोचा कि कर लेती हूँ अच्छे से। 2-3 दिन से घर में अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हुई थी ना, इसलिए। तो आप लोग बताना ये आपको कैसे लगे। मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, आपको दिखाया भी था ना। तो ये देखिए। तो वेरी गुड आफ्टरनून। कल के बाद से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैंने मतलब 1 बजे के टाइम पे नहाया होगा। तो आज मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लेट नहाया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कल रात को क्या हुआ। मतलब मुझे परसों से हो रहा है, मैं मौसी के घर पे थी ना तभी से हो रहा है। मुझे फीवर आ गया था और मुझे खांसी आ रही है, बहुत तेज़ खांसी आ रही है। मैं थोड़ा सा भी लेट रही हूँ ना तो बहुत तेज़ खांसी आ रही है। तो मैंने परसों दवाई ले ली थी,
तो थोड़ा सा फीवर मेरा उतर गया था, बट खांसी तो ठीक नहीं हुई थी। लेकिन मुझे कल रात को फिर से फीवर आ गया घर पे आने के बाद, तो पूरी रात में सोई नहीं हूँ। और फीवर था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं लेट ना आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं फिर से फीवर ना आ जाए। मुझे सर्दी ऐसी भी लग रही थी, सोचा कि थोड़ा सा दोपहर हो जाएगी ना फिर ना आऊँगी मैं। और घर का थोड़ा सा मतलब क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, 3-4 दिन से ठीक से हुई नहीं थी ना, तो क्लीनिंग भी करनी थी, तो वो भी किया अच्छे से। फिर आराम से तसल्ली से नहाई मैं और हेयर वॉश भी किया, क्योंकि फीवर था ना तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी मैंने जब से दवाई खाई थी तभी से, और थोड़ी स्मेल भी आ रही थी, तो फिर मैंने बालों से ही नहा लिया। तो अभी मैं यहाँ पे पी रही हूँ, खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मैं तुलसी वाला गर्म पानी लेकर के आई हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। कल रात को पता है मैं उठी थी 3 बजे, मुझे 12 बजे के बाद ही फीवर आया था, परसों भी और कल भी। तो मैं उठी थी रात को और मैंने एक लौंग होती है ना उसको भून करके साइड से रखा, तब जाके मैं सोई। दवाई भी खाई मैंने रात को ही, बट फीवर तो उतर गया था, खांसी में आराम नहीं था मेरी, और अभी भी नहीं है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आपने देखा मैंने ये न्यू वाली जो कवर है वो डाल दिए हैं इन पे, अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखो बहुत अच्छे कलर है, मतलब मल्टी कलर है, बहुत ही प्यारे से कलर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आज मैंने न्यू डाले हुए हैं और बस अभी नहा ली हूँ। और आज मैंने ना लंच में वो खाया था, खिचड़ी खाई थी दाल दलिए की, क्योंकि उसके अलावा कुछ और खाने का मन नहीं था। वही बनाया था मैंने, वही खाया था मैंने, और इन्होंने भी खा लिया था। ये अभी अपने काम से चले गए हैं, तो अभी आएंगे थोड़ी सी देर में। और बस मैं कल आ गई थी, मैंने आपको बताया था ना। तो आने के बाद इनसे बातें की, ये लेने के लिए गए थे। उसके बाद खाना वगैरह खाया रात का, उसके बाद सो गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो लाडो गई है, मतलब पारुल जो मेरी सिस्टर है वो मामा जी के घर गई है, तो वो वहाँ पे रुकी हुई है अभी। तो देखते हैं कि वो आती है कि नहीं आती है मेरे घर। मैंने उसको बोला है अगर उसको टाइम मिलेगा तो वो आएगी। और बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो आई रियली होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मतलब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि इतने दिन से आपकी मौसी ने नहीं बुलाया था और अभी बुलाया, और एक ही सिटी में मतलब आपका मायका है और आपकी मौसी हैं, तो मतलब आप मायके क्यों नहीं गई। तो ये क्वेश्चन है कुछ लोगों का, तो रिप्लाई कर देती हूँ यहीं पे। मेरी मौसी ने मेरी मम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। मेरी मम्मी मतलब जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मेरी मम्मी कह के गई थी मौसी से, मेरे सामने की बात है, कि वो मुझे बुलाएं। तो इसलिए मेरी मौसी ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया है। उनके तुरंत जाने के बाद ही उन्होंने बुलाने लग गई वो मुझे, क्योंकि मतलब मेरी मौसी और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार था उन दोनों के बीच में, और एक ही सिटी में दोनों रहती थी। बहुत ज़्यादा मतलब लगाव होता है ना, अपनी बहन से तो होता ही है। तो मतलब मेरी मौसी चाहती थी कि मैं अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। और आगे जब जब भी जाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर किया करूंगी। तो जी हाँ, एक ही सिटी में मेरा मायका है और वहीं मेरी मौसी रहती है, वहीं मेरा मायका है। बट मैं अपने मायके नहीं गई थी, जैसे कि मैंने आपको नहीं दिखाया, तो आपको बता भी देती हूँ कि मैं नहीं गई थी वहाँ पे। और बस इतना ही बताना चाहूँगी मैं, ठीक है। मौसी के घर गई थी। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया जन्माष्टमी वाला ब्लॉग, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मौसी ने मुझे विदाई में क्या दिया है, तो वो ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को भी मैं एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। और फिर से कहूँगी थैंक यू सो मच, आपने जन्माष्टमी ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत अच्छे कमेंट किए। मैं तो खुश हूँ ही, मेरे साथ आप लोग भी खुश हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छे कमेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे कमेंट सेक्शन में तो जाके पढ़िएगा, बहुत प्यारे कमेंट किए। मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 2 दिन हो गए मेरी तबीयत को, तो देखते हैं कि कब तक ठीक होती है। और आगे भी आपको बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं, सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, वेट कीजिएगा मेरे आने वाले नए ब्लॉग का। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि। फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लेना, उसकी भी आईडी इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि। तो चलिए फिर
बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, भूल ही जाती हूँ, खांसी बहुत है, इससे थोड़ा सा मेरा गला ठीक हो जाएगा, है ना। अब आवाज़ भी चेंज हो गई है। चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी कमेंट पढ़ करके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय बाय।